नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधि का फर्ज और धर्म अदा करते हुए आज अपने गृह जिले जोधपुर के लिए 27 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में रहे या फिर जयपुर राजधानी में रहे, लेकिन उनके हृदय में जोधपुर बसता रहा है, ये कई बार साबित भी होता रहा है। आज भी जिस तरीके से जेडीए की 3 प्रमुख योजनाओं के अलावा 27 योजनाओं का जिस तरीके से उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया, उसकी खुद तारीफ जो है भाजपा की विधायक श्रीकांता व्यास ने भी की। तो वहीं राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, शहर विधायक मनीषा पंवार, नूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई के अलावा कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी भी इसके गवाह बने। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी के अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में यही कहा कि जो भी योजना शुरू की जाए उसको समय पर पूरा किया जाना जरूरी है। उन्होंने जोधपुर के विकास को लेकर अब तक जो भी कदम उठाए उनका उल्लेख भी किया, चाहे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए जिनका पूरे देश भर के अंदर नाम हो रहा है, उनका उल्लेख भी किया। जिस तरह उन्होंने राजनीति में अपने रचनात्मक कार्यों से शुरुआत करके 3 बार केंद्रीय मंत्री बने, 3 बार पीसीसी के अध्यक्ष बने और तीसरी बार जब मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने हर उस पहलू का उल्लेख किया जो विकास के लिहाज से उन्होंने कोशिश की और विकास की तस्वीर जो सबके सामने रखी है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सब कुछ विस्तार से बताया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है ये विकास पुरुष के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पहचान कायम हुई है वह हमेशा कायम रहे। इसको ध्यान में रखकर जो कांग्रेस के अन्य नेता है वो भी उसी राह पर चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के अलावा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत भी जुड़े। वैभव गहलोत ने बरकतुल्ला खां स्टेडियम के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किए जाने पर सरकार का आभार भी जताया और विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्य होने के बाद में जोधपुर में आईपीएल मैच हो सकेंगे। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के खाजूवाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। सीमा पार से तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। साथ ही करीब 54 किलो हेरोइन जब्त, जिसकी बाजार कीमत बताई जा रही है करीब 270 करोड़ जब्त। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूरे मामले में एनसीबी का भी सपोर्ट रहा है और एनसीबी में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल बीएसएफ को लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था कि इस बॉर्डर से तस्करी करने के फिराक में सीमा पार के तस्कर हैं, जिसके बाद बीएसएफ अलर्ट मोड पे थी। कल देर रात मौसम ने हालांकि साथ नहीं दिया। आंधी तूफान के चलते तस्कर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन हेरोइन की बड़ी खेप बीएसएफ ने बरामद की है। पीवीसी पाइप के जरिए सीमा पार से तस्करी की जा रही थी। खास बात यह भी है कि इसमें भारत के स्मगलर भी कहीं ना कहीं शामिल थे, जो मौके से फरार हो गए। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि जो पग मार्क मिले हैं उस हिसाब से 2 तस्कर हो सकते हैं। वहीं आज इस ऑपरेशन के बाद बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा भी मौके पर पहुंची, तो वहीं एनसीबी के उगम चारण भी मौके पर मौजूद रहे। आसपास के गांवों में भी एक तरह से बीएसएफ और पुलिस संयुक्त ऑपरेशन भी चलाएगी ताकि संदिग्धों की पहचान में मदद मिल सके। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई है। सूत्र बताते हैं कि 270 करोड़ की हेरोइन पहली बार पकड़ी गई है। इससे पहले छुटपुट कोशिशें तो होती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में तस्करी की इस बॉर्डर पर ये एक तरह से पहली बार कोशिश थी, जिसको बीएसएफ की सतर्कता ने नेस्तनाबूद कर दिया। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद। कोटा पुलिस के हत्थे चढ़े नंदू शूटर गैंग के दोनों बदमाश 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। बलराज हत्याकांड में उत्तराखंड से हुई थी आरोपियों की गिरफ्तारी। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में हुए प्रॉपर्टी डीलर बलराज सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। कोटा पुलिस की स्पेशल टीम ने नंदू शूटर गैंग के बदमाश
बंटी वर्धन और अंकित बच्चा को उत्तराखंड के हल्द्वानी से गिरफ्तार किया था। दोनों बदमाशों ने नंदू शूटर के साथ मिलकर कोटा के अनंतपुरा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर बलराज सिंह की गोली मारकर हत्या की थी और बीच बचाव करने आए बलराज के बेटे पर भी गोलियां चलाई थी। गत 23 अप्रैल को हुई वारदात के बाद से ही नंदू शूटर गैंग की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। एक दिन पहले ही पुलिस ने गैंग के दोनों सदस्यों को उत्तराखंड के हल्द्वानी से दर दबोचा। फिलहाल अब अनंतपुरा थाना पुलिस को मुख्य आरोपी नंदू शूटर की सरगर्मी से तलाश है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम। बांसवाड़ा के बाजारों को भी मुख्यमंत्री के द्वारा राहत के तहत अनलॉक कर दिया गया है, पर हकीकत यह है कि इसका कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही बाजार खुलता है बांसवाड़ा के बाजारों में भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है और स्थिति यह होती है कि 11 बजे तक जबरदस्त भीड़ रहती है। बांसवाड़ा शहर में बाजार खुलने के साथ ही भीड़ का आना शुरू हो जाता है। लगभग 9 बजे तक बाजार में इतनी भीड़ होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। स्थिति यह है कि बीते 2 दिन से तो बैंक के बाहर भी जबरदस्त भीड़ का नज़ारा देखने मिला। सबसे ज़्यादा पेंशनर्स की लाइन लगी। वहीं एक दिन पूर्व तो बैंकों के बाहर पुलिस जाब्ता लगाना पड़ा, तब जाकर के काम हुआ। ऐसे में सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बांसवाड़ा बाजार की क्या स्थिति है। आज भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। अधिकारी भी मुनादी करते दिखे, लोगों को समझाते दिखे, पर भीड़ पर कोई असर होता दिख नहीं रहा है। हालांकि 11 बजे बाद पुलिस एक्टिव हुई और धीरे धीरे कुछ ही समय में पूरे बाजार को बंद करा दिया, लोगों को भी घरों के लिए रवाना कर दिया। ऐसे में आप लगा सकते हैं अनुमान कि क्या स्थिति रही होगी कि पुलिस को जबरन बाजार बंद कराने पड़ रहे हैं, जबरन लोगों को घर भेजना पड़ रहा है। हालांकि कलेक्टर और एसपी की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, बावजूद भीड़ पर काबू नहीं पाना लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। बांसवाड़ा में भले ही प्रशासन पूरी तरह चुस्त हो और दुरुस्त हो और कार्रवाई करने में लगातार आगे रह रहा हो, पर बावजूद इसके भीड़ पर कोई नियंत्रण नहीं है। स्थिति यह है कि बाजार खुलने के साथ ही भीड़ का बाजार में आना शुरू हो जाता है और 11 बजे तक जबरदस्त भीड़ रहती है। बाजार में भीड़ होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना संभव ही नहीं है। हालांकि 11 बजे बाद आज बांसवाड़ा में दुकानें खुली तो प्रशासन ने दुकानें सीज भी की है। ऐसे में एक मार्ट और एक अन्य दुकानों को सीज किया है। स्पष्ट रूप से संदेश दिया है 11 बजे बाद अगर आप दुकान खोलोगे तो कार्रवाई होगी। और बताते चले अब तक लॉक हो या अनलॉक हो, दोनों को मिलाकर के 250 से ज़्यादा अलग अलग समय के लिए दुकानें सीज की हैं। यानी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है, बावजूद इसके कई लोग मानते नहीं हैं। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज। प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त करने की कवायद में जुटी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भरतपुर संभाग में 2 अलग अलग बड़ी कार्रवाई करते हुए धौलपुर जिले में एक एएसआई को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते दबोचा। वहीं करौली जिले के हिंडौन सिटी में नगर परिषद के एक दलाल को 12,000 रुपये की रिश्वत लेते दबोच लिया। धौलपुर जिले में पचगांव चौकी का एएसआई कुंज बिहारी शर्मा 20,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। उसने यह राशि सुमित नामक युवक से उसकी एक्टिवा गाड़ी को आबकारी एक्ट से मुक्त रखने और उस गाड़ी को जल्द छुड़ाने की मदद करने की एवज में मांगी थी। सुमित की शिकायत पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने पुष्टि की और आज 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए कुंज बिहारी शर्मा को दबोच लिया। वहीं हिंडौन सिटी में नगर परिषद के पूर्व संविदा कर्मी और दलाल की भूमिका निभा रहे योगेश कुमार शर्मा ने गणेश बंसल से पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की। 12,000 रुपये की राशि नगर परिषद के 2 कर्मचारियों को देने के नाम पर मांगी गई। करौली डीएसपी अमर सिंह ने ट्रैप की पुष्टि होने पर परिवादी को घूस की राशि के साथ भेजा और इस दौरान रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। डीएसपी अमर सिंह मीना ने बताया कि नगर परिषद कर्मचारियों की भूमिका के बारे में तलाश की जा रही है, जल्द ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस। नागौर में खाकी एक बार फिर से हुई शर्मसार। ऑनलाइन क्रिकेट में पुलिस की मिलीभगत आई सामने। रेंज के आईजी एस सिंगातीर ने नागौर के कोतवाल और हेड कांस्टेबल को किया निलंबित।
तो वहीं आईजी को शिकायत देने वाले कोतवाली में तैनात कांस्टेबल को नागौर एसपी ने किया निलंबित। नागौर पुलिस की शय पर नागौर जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का कारोबार इन दिनों फल फूल रहा है। इसी काले कारोबार में लिप्त अपराधियों पर पुलिस का संरक्षण देखने को मिला। अजमेर रेंज के आईजी की स्पेशल पुलिस की टीम के द्वारा क्रिकेट सट्टा प्रकरण में पकड़े गए चेनार सरपंच और उसके साथी के मामले में हुई पुलिस की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। खाकी की मिलीभगत के सामने आने के बाद अजमेर रेंज आईजी एस सिंगातिर ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए नागौर कोतवाली थाने के थानादार जितेंद्र सिंह फौजदार और हेड कांस्टेबल प्रेमाराम को निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में ये सामने आया कि चेनार सरपंच योगेश सोलंकी उर्फ बल्लू 5 साल से क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहा था और उसका साथी पंकज भाटी भी इसी कारोबार से जुड़ा हुआ था। हाल में कोरोना के चलते रोके जाने वाले पहले आईपीएल मैचों के दौरान 17 लाख रुपए की सट्टे की डील होने की बात सामने आई है। इसी दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली कि तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जबकि उन्हें संरक्षण दिया गया। अब पुलिस साइबर एक्सपर्ट की सहायता से दोनों आरोपियों के मोबाइल डाटा को खंगालने में जुट गई है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की अवैध व्यापार में पुलिस की मिलीभगत से उठ रहे जिले में कई तरह के सवाल, तो वहीं कुछ पुलिस के और अधिकारी और कांस्टेबल के शामिल होने की चर्चाएं हो रही है आम। एक छोटे से ब्रेक के लिए